हम इस वीडियो से एक नए महीने की शुरुआत करेंगे नई उमंग और नए जोश के साथ। तो शुरू करते हैं 1 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे डीआरडीओ के मिसाइल स्ट्रेटजिक का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे डीआरडीओ के मिसाइल स्ट्रेटजिक का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है डॉक्टर वी.एस. नारायण मूर्ति। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी.एस. नारायण मूर्ति को नियुक्त किया गया है। बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसलिए डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाता है। डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हाल ही में घोषणा की गई कि 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। कहाँ पर किया जाएगा? गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो ये हाल ही में घोषणा की गई कि 2022 में डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। ये इसका 12वां संस्करण होगा। ये डिफेंस एक्सपो का, ये जो डिफेंस एक्सपो है इसका 12वां संस्करण होगा। और उसकी जो टैगलाइन भी रखी गई, टैगलाइन क्या है? इंडिया द इमर्जिंग डिफरेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द इमर्जिंग डिफरेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसकी टैगलाइन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है। तो हाल ही में चर्चा में रही ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो योजना है ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है ये योजना। ये योजना चर्चा में क्यों रही? क्योंकि हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया। जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है इसमें उसे 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है दिल्ली सरकार ने। तो इसलिए हाल ही में चर्चा में रही है। बात है ये दिल्ली की, तो दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6वीं बैठक का आयोजन किस देश में हुआ। तो हाल ही में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया भारत में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया गया? भारत में, वर्चुअली माध्यम से अर्थात आभासी रूप से इसका आयोजन किया गया। क्योंकि भारत में जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में, उसका आयोजन भी भारत में किया जा रहा है। इसलिए जो है 2021 में ब्रिक्स से संबंधित कोई भी बैठक इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? सन 2009 में हुई थी। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5। ब्राज़ील, रूस, साउथ अफ्रीका, चीन और भारत, ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स की जो 2020 में बैठक है उसका आयोजन रूस में किया गया था। 2021 में जो हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? भारत में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 300 मीटर स्टेल पल चेंज में ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका नाम है अविनाश सावले। आंसर ऑप्शन नंबर डी, अविनाश सावले ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका नया रिकॉर्ड बनाया 8 मिनट 18 सेकंड और 12 नैनो सेकंड का इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए, ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाए। ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं अविनाश सावले और इन्होंने 3000 मीटर में स्टीपल चैलेंज में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स नेटवर्क में किस नाम से अपना हिंदी चैनल लॉन्च किया है। तो हाल ही में टाइम्स नेटवर्क ने किस नाम से अपना हिंदी चैनल लॉन्च किया है। तो इसका नाम है टाइम्स नाउ नव भारत, इस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है। ये जो है टाइम्स नेटवर्क ने। तो टाइम्स जो नेटवर्क है इसने अपना हिंदी चैनल लॉन्च किया, इसका नाम रखा है इन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत। आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाइम्स नाउ नव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेसेंड्रा पेरिली निशानेबाज हैं, पहली ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने अपने देश के लिए पहले ओलंपिक पदक यानी कि जीता, अपने देश के लिए इन्होंने पहला ओलंपिक पदक जीता है।
अलेसेंद्रा पेरिली ने ओलंपिक में निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता और ये अपने देश के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतने में सफल रही। तो किस देश की हैं? तो यह सैन मेरिनो। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैन मेरिनो जो देश है एक बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी है मात्र 34,000 आबादी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये अलेसेंद्रा, इन्होंने ये कांस्य पदक जीता टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो चल रहे हैं उसमें ये ओलंपिक में, और सबसे छोटा देश ओलंपिक में पदक जीतने वाला बन चुका है सैन मेरिनो, सबसे छोटा देश बन चुका है ओलंपिक में पदक जीतने वाला ये निशानेबाज। हम बात है सैन मेरिनो की, तो सैन मेरिनो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। सैन मेरिनो की राजधानी सैन मेरिनो है और सैन मेरिनो की मुद्रा यूरो है। तो इन्होंने पहला पदक दिलाया अपने देश को अलेसेंद्रा पेरिली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने स्वयं की ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है नाइजीरिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस देश ने की है? नाइजीरिया ने अपनी स्वयं की ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। बात आई है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है और नाइजीरिया की मुद्रा है नैरा। नाइजीरिया की मुद्रा है क्या है? नाइजीरिया की मुद्रा नैरा। नाइजीरिया को नाइजर से कंफ्यूज मत कर देना, ये भी एक अफ्रीका का देश है नाइजर, जिसकी राजधानी है नियामी और मुद्रा है फ्रैंक। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी और मुद्रा है फ्रैंक। लेकिन ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है नाइजीरिया ने, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या? अबूजा और मुद्रा है नैरा। बात आई क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी विश्व के प्रथम क्रिप्टो करेंसी बैंक का क्या नाम है? तो विश्व का जो प्रथम क्रिप्टो करेंसी बैंक है इसका नाम रखा गया है यूनिकोस। ये विश्व का प्रथम क्रिप्टो करेंसी बैंक है, विश्व का प्रथम क्रिप्टो करेंसी बैंक है जिसका नाम है यूनिकोस को जो है ये विश्व का प्रथम क्रिप्टो करेंसी बैंक। और क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो अल सल्वाडोर ये एक देश है, अल सल्वाडोर विश्व का प्रथम देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। तो ये जो ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा नाइजीरिया करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण, पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी लेकिन अब इन्हें दे दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021, ये दिया गया आशा भोसले को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। आशा भोसले बहुत महान गायिका हैं भारत की, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है सर्वप्रथम यह पुरस्कार पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को सन 1996 में दिया गया था। जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की जो शुरुआत है सन 1996 में की गई थी और सर्वप्रथम यह पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया था। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था, इसीलिए महाराष्ट्र 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। महाराष्ट्र के साथ साथ 1 मई को गुजरात भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किस नाम से किसानों की डिजिटल भूमि अभिलेख के लिए योजना लॉन्च की गई है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किस नाम से किसानों की डिजिटल भूमि अभिलेख के लिए योजना लॉन्च की गई है? ये योजना क्या कार्य करेगी? जो भी भूमि से संबंधित विवाद होते हैं या भूमि से संबंधित जितने भी कागज होते हैं और ये विवाद उनको डिजिटली जो है तौर पर कर दिया जाएगा। तो सभी डेटा भूमि का डिजिटल कर दिया जाएगा। इसका नाम है राष्ट्रीय किसान डेटाबेस। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय किसान डेटाबेस नामक योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात आई है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसके मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया था। आत्मनिर्भर कृषि ऐप भी इनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। और एक और ऐप लॉन्च किया गया था किसान रथ ऐप भी कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत महत्वपूर्ण वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया। इस सिस्टम का क्या नाम रखा गया? तो हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया। इस सिस्टम का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा है कोविड वीप। आंसर ऑप्शन नंबर है कोविड वीप, इसका नाम रखा गया। आपको वीप की फुल फॉर्म है, वैसे इसकी आपको फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको रखना है कि कौन सा भारत का पहला फिजियोलॉजिकल
पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका नाम है कोविड वीप। ये कोविड-19 से संबंधित जो मरीज है उनके ब्लड प्रेशर से यानी संबंधित जो है उनके बात करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मशीन ये जो है लगी हाथ पर, ये कोविड वीप नामक मशीन है। तो इस जो है इस जो कोविड वीप इसे जो किसने बनाया, ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इसे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, परमाणु ऊर्जा विभाग और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। इस डिवाइस को मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, जो ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, परमाणु ऊर्जा विभाग और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन आ बॉक्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन आ बॉक्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया। तो इन्होंने किया IBM के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, IBM के साथ ये समझौता किया है। बात आई है IBM की, तो IBM जो कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 जून सन 1911 को की गई थी। 16 जून सन 1911 को IBM की स्थापना की गई थी। IBM का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। यहाँ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में IBM का मुख्यालय है। और IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये IBM की फुल फॉर्म होती है। IBM के वर्तमान में CEO अरविंद कृष्णा ये वर्तमान में IBM के CEO हैं। IBM को बिग ब्लू नामक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बिग ब्लू नामक कंपनी के नाम से भी IBM को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो हाल ही में किस शहर में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया लंदन में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज चरण फर्स्ट पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इन पुरस्कारों में कितने शहरों को साइकिलिंग पायनियर्स प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हाल ही में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज चरण फर्स्ट पुरस्कारों को वितरित किया। इन पुरस्कारों में भारत के कितने शहरों को साइकिलिंग पायनियर्स प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया 11 शहरों को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कितने शहरों को सम्मानित किया गया है, 11 शहरों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो ये जो बात आई है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की, तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। और हरदीप सिंह पुरी अब पेट्रोलियम व गैस मंत्री भी हैं, पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय के मंत्री भी हैं हरदीप सिंह पुरी। बात आई है साइकिल की, तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की गई है। तो हाल ही में किस देश के द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती और सबसे असरदार दवा का पंजीकृत की गई है। तो ये की गई है मलेशिया के द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा की गई है, मलेशिया के द्वारा। हेपेटाइटिस जो बीमारी है लीवर अर्थात यकृत से संबंधित होती है। आप देख सकते हैं यह मनुष्य का लीवर है और इसमें एक वायरस संक्रमण के कारण इस प्रकार का जो है छोटे छोटे जो है छाले पड़ जाते हैं, उनसे संबंधित ये बीमारी होती है हेपेटाइटिस। तो हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। ये 2021 में हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी। तो मलेशिया ने इस दवा को जो है लॉन्च किया है, पंजीकृत किया है। तो बात है मलेशिया की, मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर है, जहां पर विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय है कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी। और मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंग रिट, ये मलेशिया की मुद्रा है, रिंग रिट मलेशिया की मुद्रा है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं इनका क्या नाम है, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम है महाथिर मोहम्मद। क्या नाम है मलेशिया के प्रधानमंत्री का, महाथिर मोहम्मद, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा सरकार ने छात्रों के लिए AI आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए किस
कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में गोवा ने AI आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है ये क्या है? जियो एमबीब के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जियो एमबीब नामक कंपनी के साथ समझौता किया है। बात है गोवा की, तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसे 100% जो है क्या रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने नल से जल 100% घरों में नल से जल पहुंचाया है। भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क भी गोवा में बनाया जा रहा है। गोवा के हाल ही में राज्यपाल बने हैं, इनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के हाल ही में राज्यपाल बने हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है, यानी 30 मई को गोवा राजकीय दिवस मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना था। और 19 दिसंबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इसलिए 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस, जबकि 30 मई को प्रत्येक वर्ष गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लेखक लुसियानो वर्निक ने द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में किस देश के लेखक लुसियानो वर्निक की पुस्तक लॉन्च की गई है? नहीं, इसका नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। तो ये अर्जेंटीना के लेखक हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना के महान लेखक हैं जिनकी पुस्तक लॉन्च की गई है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक। ये है लेखक हैं लुसियानो वर्निक, तो अर्जेंटीना हैं। बात है अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की मुद्रा प्यूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस राज्य के मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हाल ही में RBI ने किस राज्य के मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया है? गोवा का बैंक। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सन 2007 में हुई थी। क्योंकि ये 31 जुलाई को क्यों मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस? क्योंकि 31 जुलाई सन 1992 को इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विश्व का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से प्रोग्रामेबल उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम रखा है। इसका नाम यूटेलसैट क्वांटम रखा है। तो किस स्पेस एजेंसी ने विश्व का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से प्रोग्रामेबल उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। तो ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है इसके द्वारा ये जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। बात है यूरोपीय स्पेस एजेंसी की। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सदस्य देशों की संख्या 20 है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की स्थापना 16 मई सन 1975 को की गई थी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो रॉकेट है जिसके द्वारा ये उपग्रह लॉन्च करता है उसका नाम है एरियाना 5। जो एरियान 5 इनका रॉकेट है और इनका जो प्रक्षेपित जो केंद्र है जहां से अपना रॉकेट प्रक्षेपित करते हैं उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में भारत विश्वविद्यालय नेचर इंडिया 2021 रैंकिंग जारी की गई। इसमें प्रथम स्थान पर, शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? इसमें शीर्ष स्थान पर, सिर्फ नहीं शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा नेचर इंडिया 2021 रैंकिंग में? ये भारत के जो है विश्वविद्यालयों से संबंधित रैंकिंग होती है। तो इसमें टॉप पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? हैदराबाद विश्वविद्यालय। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में नेचर इंडिया रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुर्घटना के मामले में 199 देशों में भारत का क्या स्थान रहा है? तो हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन ने के वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुर्घटना के मामले में 199 देशों में भारत तीसरे नंबर पर रहा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत तीसरे नंबर पर रहा। ये जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।